हम्म। लाइव चला तो हो जाओ कि कहाँ? वो वाले कमरे में मस्त चली दुकान वाले में ना रुका का ना कुछ। तो बल्ब लगा देना ये वाला फिर। ये को दिक्कत न हुई जो तो लाइव चलाओ रहे। हम्म। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुदानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुंजन साधवा संतो सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत शब्दन वतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकलुनु बेशुंदुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतले उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार नहीं मदतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावें पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावें सहस 88 उतरे भौजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावें सहस 88 उतरे भौजल पारा कटे यम की फांसी। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक के माध्यम से पुनः उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, चूंकि कल नेटवर्क बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण मैं अपनी बात को पूरी नहीं रख पाया, जिससे पुनः प्रयास करता हूं आप सबके समक्ष अपनी बात को रखने का। जिस प्रकार से भरतदास गायरी जी को सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाई, जिस प्रकार से कल की बात अधूरी रह गई कारणवश मौसम बहुत खराब था, तो उस बात को अभी पूरी करने की कोशिश परमात्मा की दया से मैं पुनः कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी को बरवाला कांड के अंदर 18 नवंबर 2014 के अंदर बरवाला कांड की घटना जो हुई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और उसको जो है षड्यंत्र करके हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया। और गुरु गद्दारों ने परम पूज्य सतगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा करके 12 आश्रम खोल करके, जगह जगह आश्रम खोल करके परमात्मा की भोली संगत को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक को जल्द से जल्द मंगवाइए। पुस्तक मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूं, 99 31 59 20 93। इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल करेंगे तो ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब मैं अपने विषय पर आता हूं, जिस विषय के लिए कल का लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से बात अधूरी रह गई थी। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेके कितने लोग पाखंड कर रहे हैं, चाहे वो पवन कुमार यादव हो, चाहे वो संजय राय हो, चाहे गुरु गद्दार मनोनीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हों। ये भगत भाइयों, इनका
भक्ति से कोई लेना देना नहीं है इनका। ना तो गुरु जी को ना तो ये जो है 11 साल से ना तो जमानत करवा रहे हैं, ना ही गुरु जी के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं। गुरु जी के लिए, गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध मनमाना आचरण कर, संगत से कर और करवा रहे हैं। भगत भाइयों, आपने अभी देखा कि जो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हुई और जो परमात्मा की 430 में जमानत मंजूर हुई, और उस बात का ये गुरु गद्दार मैनेजमेंट जगह जगह प्रोपेगेंडा वीडियो बना करके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए वहां पर माफी मांगी। ये मैं सारी बात आपको बता चुका हूं, पेपर की कटिंग को ध्यान से पढ़िएगा। गुरुदेव जी की जमानत तो मंजूर हुई है, लेकिन सदगुरुदेव जी जब तक 428/429/2014 में फैसला नहीं आ जाता है, तब तक सदगुरुदेव जी जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब भगत भाइयों, आता हूं मैं सात संगति का मुखिया, जो मानव धर्मी महाकुकर्मी है, भरतदास गायरी जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। यह परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणियों को लेकर के और तोड़ मरोड़ करके काफी कुछ आपको कल बताया था परमेश्वर की दया से। अब पुनः कोशिश करता हूं, पुनः आपके समक्ष अपनी बात को रखता हूं कि ये जो है परम पूज्य सदगुरुदेव जी की उतनी ही वाणी लेता है जितनी इसके मतलब की, बाकी छोड़ देता है। और सात संगति में लगे मंद बुद्धि के पिछलग्गुओं को ये तोते जैसे पढ़ाता है प्रोजेक्टर के माध्यम से। भगत भाइयों, इतना बड़ा ये पाखंडी है। तो भगत भाइयों, आइए मैं इसकी इस पवन कुमार यादव मनमुखी जो है, तो इसकी बात, इसका मैं एक वीडियो रखता हूं आपके समक्ष, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यह कितनी दोगली बात करता है। देखो इसको बेटा, चालू करो। जब तक इस दुराचार से अपने आप को दूर नहीं करोगे सतगुरु आशीर्वाद से। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। सत्संग विचारों तथा भक्ति के प्रभाव जन्म लेते। ये सुनिए क्या करे नारी नर की खान, नारी से ती उपजे नानक पद निर्वाण। भावार्थ, नारी नारी के पीछे क्यों पड़े हो, नारी तो नर की खान है। खान का भावार्थ है कि 100 पुत्रों को जन्म एक नारी ने दिया है। यदि नारी ना होती तो नारी को जो बुरी कहते हैं वे कहां से जन्म लेते। अब देखो क्या कह रहे आगे परमात्मा। भावार्थ स्पष्ट है कि दुराचारी चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही पाप के भागी हैं। दुराचारी चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही पाप के भागी हैं। और भक्ति मार्ग में उपदेश लेने के बाद स्त्री मिलन भी व्यभिचार है। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। अगर भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। कौन से पाप? नाम उपदेश लेने से पहले आपने जो भी दुराचार किए, जो भी कुकर्म किए, वो परमात्मा साफ कर देता है। उपदेश लेने के बाद यदि आप फिर से उन्हीं कुकर्मों में लिप्त हो जाओगे तो भाई वो परमात्मा कैसे धोएगा। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। अगर कोई ये सोचे कि भाई हमने तो उपदेश ले लिया और गुरु जी ने तो कह दिया कि जो भक्ति ले लेते हैं उनके पाप कर्म क्षमा हो जाते हैं, तो हमें कोई दोष नहीं है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, गुरु जी ने कह दिया। तो फिर इसका मतलब भाई फिर ये दुराचार छोड़ेंगे कब? फिर हम इस कुकर्म को छोड़ेंगे कब? परमेश्वर की वाणियों को समझने की आवश्यकता है। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद स्त्री मिलन दुराचार की श्रेणी में आता है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। तुम भगत ही नहीं कहलाओगे जब तक इस दुराचार से अपने आप को दूर नहीं करोगे सतगुरु आशीर्वाद से। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। सत्संग विचारों तथा भक्ति के प्रभाव से विकार समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इस कारण से गंदा मानते हो कि उसने किसी परनारी से संबंध किया है, अब देखो निचोड़ दे रहे परमात्मा कि कोई ये समझे कि भाई ये तो दूसरों की औरतों के साथ में दुराचार करता है इसलिए ये गंदा है या फिर ये गंदी है।
परमात्मा कहते हैं तुम जो अपनी के साथ में कर रहे हो ना, वो क्या है? गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान। तो भगत भाइयों, आप के समक्ष हुआ कि किस प्रकार से ये पवन कुमार यादव आदरणीय गरीबदास साहब जी की वाणी का सहारा लेकर के कह रहा है कि पति पत्नी के रिश्ते को ये दुराचार ठहराता है। इतना बड़ा पाखंडी है ये। और क्या कहता है, उपदेश लेने के बाद अगर पति पत्नी रिश्ते में रहते हैं तो दुराचार की श्रेणी में आता है। जबकि मूल वाणी क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। ये गरीबदास महाराज जी की वाणी है जिसका इसने सहारा लिया है। तो इसमें आदरणीय गरीबदास जी बता रहे हैं कि नारी नारी के पीछे क्यों पड़े हो। यह जो पवन कुमार यादव बता रहा था, देखिएगा क्या है मूल वाणी और ये कैसे तोड़ता मरोड़ता है। नारी तो नर की खान है, भावार्थ है कि 100 पुत्रों को जन्म तो एक नारी से दिया है। यदि नारी ना होती तो नारी को बुरी कहां से कहते और कहां से जन्म लेते। भावार्थ है, स्पष्ट है कि दुराचारी चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही पाप के भागी, यानी दुराचार करता है पर स्त्री गमन करता है। जैसे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमर वाणी में बताया है कि गमन करें सुरापान मद मांसाहारी और गमन करें भोगे पर नारी, तो 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहब हैं जगदीशम। तो ये क्या थ्योरी अपना रहा है इस वाणी का सहारा लेकर के पवन कुमार यादव कि अगर सदगुरु उपदेश शरण आने के बाद अगर पति पत्नी रिश्ते में रहते हैं तो क्या वो दुराचार नहीं है क्या? ये इतना बड़ा नीच है। तो फिर ये पवन कुमार यादव, जबकि ये वाणी कह रही है कि अगर दुराचारी स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही पाप के भागी हैं। स्त्री या पुरुष, पति पत्नी का नाम नहीं है इसमें। पति पत्नी तो ये मिक्सिंग कर रहा है, ये अपना अज्ञान ये तोड़ मरोड़ रहा है वाणी को, ये पवन कुमार यादव महाकुकर्मी, इसलिए इसको महाकुकर्मी कहा जा रहा है। यहां पर कहीं भी आप देख लीजिएगा नारी नारी का ये अंग है, ये महाराज गरीबदास जी की वाणी का गूगल में सर्च कर लीजिएगा तो इसमें स्पष्ट है, भावार्थ स्पष्ट है कि दुराचारी स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही पाप के भागी हैं। यानी अगर एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जैसे राजा जनक जी के हजारों रानियां थी, फिर भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा कि यति पुरुष थे, महान आत्मा थे, अर्थात सुखदेव जी के मुंह से उपदेश लेना पड़ा। तो कहने का भाव है कि ये जो जैसे गरीबदास जी महाराज जी की परमात्मा मिलने के बाद, सतलोक जाने के बाद, परमात्मा का दर्शन करने के बाद गरीबदास महाराज जी ने शादी की और 2 बच्चे हुए, उनके बच्चे भी हुए। और ये क्या कहता है महाकुकर्मी पवन कुमार यादव, ये क्या चाहता है भगत भाई, ये कुछ हट के बताना चाहता है। ये सदगुरु ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान में ज्ञान का सहारा लेकर के अपना अज्ञान मिक्स करता है। ये इसने अज्ञान मिक्स कर दिया कि पति पत्नी अगर सदगुरु शरण आने के बाद भी संबंध में रहते हैं तो वो दुराचार नहीं तो क्या है। अभी आपके समक्ष हुआ, जबकि वाणी क्या कह रही है कि यदि भक्ति करते हैं, दोनों स्त्री पुरुष दोनों पाप के भागी जो दुराचार करते हैं। पति पत्नी रिलेशनशिप में तो जब ये सृष्टि का नियम ही ऐसा है तो इससे कोई बच पाएगा? विचार करिए भगत भाइयों, ज्ञान का सहारा लीजिए। ये पवन कुमार यादव के पाखंडी के चक्कर में अपनी भक्ति का नाश मत कीजिए, आपसे निवेदन करता हूं। आपके समक्ष इसी वाणी से सिद्ध हो जाएगा, जो यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। जो सतभक्ति करते हैं, जैसे परमात्मा की एक अमर वाणी है कि कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति लखावे,
सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे सो सदगुरु मोहि भावे। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं, सब भक्ति करते हैं, नियम में रहते हैं, तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, जो अनजाने में किए गए पाप हैं, जानबूझ करके नहीं। जैसे सदगुरु शरण आने के बाद कोई भी दुराचार नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने बताया है पर नारी को जानिए बहन बेटी समान, और काम नाश का यही सरल उपाय है, पर परमेश्वर ने बताया ना अपने अध्यात्म ज्ञान में। तो भगत भाइयों, ये इतना बड़ा पाखंडी बाणी चोर है पवन कुमार यादव, यही काम कमाल करता था 600 वर्ष पहले, यही काम कमाल ने किया, जिसको परमेश्वर ने अब आकर के कहा कि कमाल गुरुद्रोही हो गया था। उस समय नहीं कहा, कमाल गुरुद्रोही हो गया था। तो ठीक वही बात यहां पर आती है, वहीं पर आते हैं। सत्संग विचार तथा भक्ति के प्रभाव से, सत्संग विचार तथा भक्ति के प्रभाव से विकार समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे जब आप सद्भक्ति करेंगे तो विकार समाप्त हो जाते हैं और ज्ञान का समावेश होता है और विकार समाप्त हो जाते हैं। तो यहां पर क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति के इस कारण से गंदा मानते हैं कि उसने किसी पर नारी से संबंध किया, जैसे गणिका माई को परमात्मा सत्संग में बुलाने लगे और हम 64 लाख के झुंड को समझाने लगे कि कोई हो कोई संत बंदगी कीजिए, हो बेस्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यानी अगर वो संत शरण में आ गई है, कितनी भी दुराचारी आत्मा क्यों ना हो, उसे भी साधु समझना चाहिए। यहां ये परमात्मा बताना चाहते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि यदि आप किसी व्यक्ति से इस कारण से गंदा मानते हो कि उसने परनारी से संबंध किया है, तो आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी पर से बिंद नसाए। यानी अगर दुराचार आप करते हैं तो ये तो पाप का पाप है ही। यहां परमेश्वर बता रहे हैं, जैसे अग्नि को अपने घर की हो या दूसरे के घर की हाथ देने से जल जाता है, इसी प्रकार स्त्री हो या अन्य की मिलन के समय हानि होती है, परंतु भक्ति मार्ग पर लग जाने से सुधार हो जाता है। यानी भक्ति करने से धीरे धीरे विकारों से मन हट जाता है। लेकिन यह क्या कहता है कि सदगुरु शरण के बाद अगर वो स्त्री पुरुष मिलन कर्म करता है तो वो दुराचार है। ये इतना बड़ा, इसी वजह से इसकी इस अज्ञान थ्योरी की वजह से न जाने कितने परिवार, ये साथ संगति के जुड़े हुए लोग, कितने परिवारों में विवाद चल रहा है, पति पत्नियों में। तो भगत भाइयों, इसके पवन कुमार यादव के कुछ और वीडियो आपके समक्ष रखता हूं कि देखिए, अभी तो ये इसने यहां पर क्या कर लिया कि अगर सदगुरु शरण के बाद भी वो स्त्री कर्म करता है तो वो जो है दुराचारी है। आपके समक्ष कुछ और इसके वीडियो रखता हूं। कहते हैं ना, चोर चुरावे तुमड़ा गाड़े पानी माही, वह गाड़ा सच वह ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। अब इसका एक और वीडियो देखिएगा, ये बाणी चोर का, और फिर आपके समक्ष मैं अपनी बात को फिर रखूंगा। क्रियावान कर्म, ये भाई और बहनों, ये भी गरीबदास साहब जी की वाणी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो क्रियावान जो कर्म है, जिनको स्वतंत्र कर्म भी कहते हैं, ये 84 लाख योनियों में केवल इस मनुष्य को ही प्राप्त होते हैं। यानी 25% छूट, ये काल, ये ब्रह्म, जब हमारे को मनुष्य जन्म मिलता है तो ये हमारे को कुछ भी कर्म करने के लिए छूट देता है 25%। यानी 75% तो ये हमारे संचित कर्मों से लेकर पाप और पुण्य बनाकर हमारा भाग्य लिख देता है, प्रारब्ध लिख देता है। जो 75% तो हमारे को भोगने पड़ते हैं। किसी के प्रारब्ध में ज्यादा सुख लिख देता है उसके कर्मों के आधार से, तो किसी के प्रारब्ध में ज्यादा दुख लिख देता है। तो वो 75% प्रारब्ध कर्म जो हमारे संचित कर्मों से रेशियो निकाल कर बनाए जाते हैं धर्मराज के द्वारा, जब हमें दूसरा मनुष्य जन्म दिया जाता है
तो वो तो भाई और बहनों हमारे को भोगने पड़ते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ में इस मनुष्य योनि को ये धर्मराज 25% क्रियावान कर्म की छूट देता है। 25% इसको स्वतंत्र कर्मों की छूट देता है कि 25% मैं तेरे को कर्म करने की छूट दे रहा हूं। तू चाहे तो अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है, शुभ कर्म भी कर सकता है, और चाहे तो तू अशुभ कर्म करके पाप कर्मों को बढ़ा भी सकता है। क्रियावान कर्म, अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं वे किए जाते हैं, और 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। 25% कर्म करने के लिए इस मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी को इस धर्मराज ने स्वतंत्र किया हुआ है। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, यानी जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है पाप और पुण्य का रेशियो निकालकर, वो तो जीव भोगने के लिए बाध्य है। कब तक? जब तक उसको सतगुरु नहीं मिलता है। और 25% जो कर्म है वो स्वतंत्र हैं, हम चाहे तो अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, मजबूर है, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र हैं। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन जब पूर्ण संत मिल जाता है, वो कबीर परमात्मा मिल जाता है सदगुरु रूप में, तो उस परमेश्वर के हाथ में सारी लेखनी, सारी बही, सारे अकाउंट हैं। फिर सदगुरु जैसा चाहेगा वैसा अपने साधक के भाग्य में लिखेगा। फिर वो काल वाला जो विधान होता है वो पूर्ण परमेश्वर के भगत के साथ लागू नहीं होता है, यानी फिर उस भगत का अकाउंट ये सदगुरु अपने हाथ में ले लेता है, काल के हाथ में नहीं छोड़ता है। क्रियावान कर्म, भगत भाइयों, आपके समक्ष हुआ कि 75% कर्म, गरीबदास साहब जी की वाणी है, क्रियावान स्वतंत्र कर्म का एक अंग है गरीबदास साहब जी की वाणी में। तो उसमें गरीबदास साहब जी ने स्पष्ट किया है कि 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, यानी करना ही पड़ेगा, और 25% कर्म करने में ही स्वतंत्र है। तो फिर इस महाकुकर्मी पवन कुमार यादव से पूछिए, ये सात संगति के जितने पुछलग्गू बने हुए हैं, कि जब 75% कर्म करने के लिए जीव बाध्य है, तो फिर पति पत्नी का जो ये महाकुकर्मी बता रहा है कि पति पत्नी का अगर सदगुरु शरण होने के बाद भी अगर पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं तो वो दुराचार की श्रेणी में आता है। और यहां क्या कह रहा है? कह रहा है कि 75% कर्म करने में तो बाध्य है जीव। सदगुरुदेव जी ने कहा था कोई तो दोगुली बात करता है, पर ये चौगुली बात करता है ये पवन कुमार यादव। बहनों, सबसे अब फिर सुनिए, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो क्रियावान जो कर्म है, जिनको स्वतंत्र कर्म भी कहते हैं, ये 84 लाख योनियों में केवल इस मनुष्यों को ही प्राप्त होते हैं। यानी 25% छूट, ये काल, ये ब्रह्म जब हमारे को मनुष्य जन्म मिलता है तो ये हमारे को कुछ भी कर्म करने के लिए छूट देता है। 25% यानी 75% तो ये हमारे संचित कर्मों से लेकर पाप और पुण्य बनाकर हमारा भाग्य लिख देता है, प्रारब्ध लिख देता है। जो 75% तो हमारे को भोगने पड़ते हैं, किसी के प्रारब्ध में ज्यादा सुख लिख देता है। 75% कर्म, ये अपने मुख कमल से कह रहा है कि भोगना ही भोगना है। 75% कर्म जीव करने में बाध्य है, कालवश में, काल प्रेरणा से। फिर ये किस गंदे मुंह से कह रहा है कि सदगुरु शरण आने के बाद पति पत्नी का रिश्ता भी दुराचार की श्रेणी में आता है। अब उठाओ जूता, इस पवन कुमार के खोपड़िया में इतने मारो कि जो इसके जो है कुछ 10% खोपड़िया में बाल है वो उझड़ जाए। ये इतना बड़ा पाखंडी है, कैसे दोगली बात कर रहा है? हैं? अभी इस वाणी में मूल रूप से क्या लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा भगत भाइयों।
शाबाश अर्धे हीला सगळे भगत भाइयों, चाय जे ठंडा देता पिएगा गैस बंद कर उसको सीएम को बुलाओ जरा। नीचे वाला काका नीचे का है भैया घुरा दे वो कह दे चल भाई बुआ यह है अध्यात्म कर्म बोध सारांश। अध्यात्म कर्म बोध सारांश इस पर स्पष्ट हो जाता है क्रियावान कर्म अपने जीवन में काल में जो कर्म प्राणी करता है काल के दबाव से वह क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। 75% प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार में यानी भाग में लिखे हैं वह किए जाते हैं। 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, 75% कर्म करने के लिए जीव बाध्य है और 25% कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। 75% कर्म के लिए जीव बाध्य, क्योंकि ये प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र हैं, पराय वश में हैं। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और जीव 25% कर्म करने में तो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, पर अपने जीवन में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले कर्म में परतंत्र है, विवश है, करना ही पड़ता है। फिर किस मुंह से कह रहा है कि सदगुरु शरण आने के बाद पति पत्नी संबंध दुराचार है। ये किस मुंह से कह रहा है, जरा पूछ लेना इससे साथ संगति के जो इसके पिछलग्गू बने हुए हैं, जो इसको बहुत ज्ञानी मानते हैं, बड़ा विवेकशील मानते हैं। 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है, अपने जीवन काल में 75% कर्म प्रारब्ध वाले करने में परतंत्र है, विवश है। सदगुरु शरण की परिस्थितियां बदल जाती हैं। प्रारब्ध से सुसंगत तथा कुसंगत में भी लिखी होती है, प्रारब्ध में संगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। जैसे राजा दशरथ जी, यहां पर उदाहरण दे रहे हैं महाराज गरीबदास जी कि जैसे राजा दशरथ जी महाराज के विवाह हुआ, पुत्र प्राप्ति हुई, प्राप्ति के लिए क्रियावान स्वतंत्र कर्म था। संतान 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा पुत्री सीता थे, प्रारब्ध से मिले। यानी 75% जो जीव कर्म करने में बाध्य है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के प्रभाव से, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा बताते हैं कि जब आप सदगुरु शरण आ जाएंगे तब आपके अनजाने में किए गए पाप, आप जानबूझ करके तो आप पाप कर नहीं सकते, दुराचार कर नहीं सकते, गलत काम कर नहीं सकते, तो अनजाने में किए गए सदगुरु शरण आने के बाद माफ हो जाते हैं। यहां पर गरीबदास महाराज जी बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह हुआ प्रारब्ध कर्म था।
श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह हो, ये प्रारब्ध क्रम 14 वर्ष का वनवास सीता राम लक्ष्मण का प्रारब्ध था। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार कर मारे वह स्वतंत्र कर्म था। शूर्पणखा की नाक काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। सीता का अपहरण प्रारब्ध कर्म सीता तथा रावण दोनों का था, दोनों का यह प्रारब्ध कर्म था। यह कारण अन्य भी हो सकता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को कैद में रखना, रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को कैद कर लिया था ना, प्रारब्ध कर्म था। सुग्रीव के भाई को बाली को श्री रामचंद्र जी ने मारा, ये स्वतंत्र कर्म था, ये स्वतंत्र कर्म था। तो भगत भाइयों, इस पवन कुमार यादव की कहते हैं ये किस तरीके से तोड़ मरोड़ के बाणियां जो है भगत समाज के बीच में पेश करता है। आप समझ लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो कल मैं बात को पूरी नहीं, इसलिए इस समय जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। चला ले यहाँ ये क्या कहता है? भग भोग्या भग उपजे, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भग भगत कहावे सोई। आपके समक्ष पूर्व एक वीडियो में भी रख दिया था कि भग का ये अर्थ केवल योनि द्वार ही मानता है ये पवन कुमार यादव, जबकि भग के कई अर्थ होते हैं। आपको मैं ले चलता हूं। भग शब्द के कई अर्थ होते हैं जो संदर्भ के अनुसार बदलते हैं। इसके मुख्य अर्थ हैं स्वामी, संरक्षण, धन या समृद्धि तथा सृष्टि आदि। प्रकृति भी भग शब्द के अर्थ होते हैं, लेकिन इसने ठेका ले लिया अर्थ का अनर्थ करने का। तो भगत भाइयों, ये एक बात ये भी बोलता है, पंजाब की बाढ़ का वीडियो दिखा करके रेफरेंस देता है कि देखिए ये हालात होने वाले हैं। अरे नालायको, सदगुरुदेव जी के प्रति दुखी नहीं हो क्या? सदगुरुदेव जी के प्रति दुख नहीं है? आप लोग सदगुरुदेव जी के प्रति दुख नहीं प्रकट करते हो? ये कितना दुख प्रकट कर रहा है। 20,000 की कुर्सी में बैठ करके और ज्ञान बांटता है इस सात संगति का मुखिया महाकुकर्मी पवन कुमार यादव। 20,000 की कुर्सी में बैठ के 18 लाख की गाड़ी में चलता है सात संगति के दिए हुए दान पाठ के पैसे से। दान पाठ के पैसे से ऐश करता है। ये कितना दुखी है। कैसे क्रीम पाउडर और लिपस्टिक लगा करके कैसे वीडियो बनाता है। कितना दुख है, देखिए तो कितना दुखी है गुरु जी के लिए ये महाकुकर्मी पवन कुमार यादव। दूसरों को बहुत ज्ञान बांटता है कि अरे नालायकों, गुरु जी के दर्द नहीं महसूस करते हो। ये दर्द कितना महसूस करता है। हराम के पैसे में 20 से 25,000 की कुर्सी में बैठता है और फिर लेक्चर देता है सात संगति के उन पिछलग्गू मंद बुद्धि के लोगों को। वाणी को तोड़ मरोड़ता है ये वाणी चोर। इनके बारे में परमात्मा ने कहा है कि भेखों के लश्कर चले और वाणी चोर कठोर, असत गुरु धाम न जाएंगे ये 84 के ढोर। ये 84 के ढोर इनको बताया है। किनको? जो परमात्मा सदगुरुदेव जी की वाणी को तोड़ मरोड़ करके संगत में पेश करते हैं। तो भगत भाइयों, परमेश्वर की दया से हम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के गुलाम हैं, और जो जो सदगुरुदेव जी का ज्ञान का सहारा लेकर के पाखंड फैलाएंगे उनका इसी तरीके खुलासा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आघात आ गए मोबाइल में यार। तो भगत भाइयों,
आप जब तक इस दुराचार से अपने आप को दूर नहीं करोगे, ये देखिएगा, फिर सद्गुरु पूरा सुनिए, आशीर्वाद से। इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त कर यदि दूंगा। भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। सत्संग विचारों तथा भक्ति के प्रभाव से विकार समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इस कारण से गंदा मानते हो कि उसने किसी परनारी से संबंध किया है, अब देखो निचोड़ दे रहे परमात्मा कि कोई ये समझे कि भाई ये तो दूसरों की औरतों के साथ में दुराचार करता है इसलिए ये गंदा है या फिर ये गंदी है। परमात्मा कहते हैं तुम जो अपनी के साथ में कर रहे हो ना, वो क्या है? संत का एक नियम होता है कि गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान चार की श्रेणी में आता है। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि भक्त हो गया भग उपजय और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। तुम भगत ही नहीं कहलाओगे। भग हो गया भग उपचे भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। तो भगत भाइयों, इस तरीके की परमात्मा की अमर वाणियों को लेकर के, सहारा लेकर के सात संगति के पिछलग्गों को मूर्ख बना रहा है। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का ही सहारा लीजिए। बाकी इन चतुर प्राणी चोरों के चक्कर में मत पड़िए। ये बड़ा दुखी है ना, कहता है आप लोगों को दुख नहीं है, सद्गुरुदेव जी 11 साल से यातनाएं सह रहे हैं, इसको कितना दुख है। ये अपनी इस पुस्तक में लिख रहा है ना, ये कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड में, कि परमात्मा अपने लायक तथा नालायक सब दोनों बच्चों की इच्छा पूरी करता है। लायक तथा नालायक, ये वही है नालायक पवन कुमार यादव, और इसकी इच्छा थी गाड़ी में चलने की, हराम का खाने की। परमात्मा इस नालायक की इच्छा पूरी कर दी। अब ये दूसरों को ज्ञान बांटता है, दूसरों को ज्ञान बांटता है कि परमात्मा अपने लायक तथा नालायक दोनों की इच्छा पूरी करता है। दोनों की इच्छा पूरी करता है, लायक तथा नालायक। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 6 पर परमेश्वर अपने लायक और नालायक दोनों ही बच्चों की इच्छा पूरी करता है। ये पवन कुमार यादव के कर कमलों से लिखा गया है। कलयुगी की भाई की साजिश बरवाला कांड ये पुस्तक है, और इसके 6 नंबर पन्ने पर। तो भगत भाइयों, ये महाकुकर्मी मानव धर्मी पवन कुमार यादव के चुंगल से बचिए। इसने न जाने कितने परिवार में बिछड़ गए, इसकी साथ संगति ग्रहण करने से न जाने कितने परिवारों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पति पत्नी में झगड़ा, पति कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही, बच्चे कहीं रह रहे हैं। इसकी इस अज्ञान थ्योरी के कारण पति पत्नी के रिश्ते पर ये जो है दरार पैदा कर रहा है सात संगति का मुखिया महाकुकर्मी पवन कुमार यादव। तो आप सभी से निवेदन है, जो इस पवन कुमार यादव के पीछे लगे हैं, वो सद्गुरु ज्ञान को आधार बनाएं, तब अपने भक्ति में आगे बढ़ें। भगत भाइयों, विचार कर लीजिएगा, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान दिया इसीलिए है, और अध्यात्म तत्व ज्ञान परमात्मा ने जो दिया है उसको आधार बनाकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भगत भाइयों, सत साहेब सद्गुरुदेव जी की जय हो।